जय हिंद प्यारे साथियों, मैं संजीत आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्क विद्यापीठ में। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इससे पहले अपना 2 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन और उसके बाद यूनिट डिजिट के बारे में आप लोग को समझाया है। और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यह मेरा नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को आज फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फैक्टर में क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या कैसे-कैसे बनते हैं, वो मैं आज सारा कवर करवाऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। आप लोग फैक्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और इत्यादि। ये सारे चीज़ आज हम फैक्टर में यानी गुणनखंड में कवर करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग कारकों के कुछ गुण याद रखिएगा, फैक्टर के कुछ गुण क्या है, फैक्टर को आप कैसे पहचानिएगा कि ये फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। ये तो आप लोग को नॉर्मली पता होगा, क्योंकि एक से हम कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो वो उसमें कोई चेंजेज़ नहीं करेगा। उसके बाद क्या है कि हर प्राकृत संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। वैसी संख्या गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या हम लिखे हैं कि हर प्राकृत संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे 2, 2 खुद का एक गुणनखंड है। इसके बाद क्या है, एक के अलावे सभी प्राकृत संख्याओं के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। एक के अलावे जितने भी संख्याएँ हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक के अलावे जितने भी संख्याएँ हैं, उसका क्या है, सभी प्राकृत संख्याओं के में कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 में एक फैक्टर है और इसका ये दूसरा फैक्टर है। तो हर एक संख्या एक को छोड़ के जितने भी है, वो सारे में कम से कम हम बोल रहे हैं, कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर होता है एक को छोड़ के। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड कितने हैं, फैक्टर कितने हैं। दूसरा क्या कवर करेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, उसमें कुछ सम गुणनखंड भी होंगे। उसके बाद फिर कवर करेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड। उसके बाद उसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल यानी कि उसका प्रोडक्ट देखेंगे क्या हो रहा है। तो हम पहले इससे बता रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या। चलिए, तो गुणनखंडों की संख्या में हम पहले आप लोगों को एक संख्या दे रहे हैं, जिसका आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कहने का ये मतलब हुआ कि उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 12 एक संख्या दिए हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कैसे होगा? 2 से लगाएँगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ऐसे ही लगेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 12 का क्या-क्या फैक्टर मिलेगा? 12 का 1, 2, 3, 6, 6 भी है और स्वयं 12 भी है। ये सारे क्या हैं, इसके गुणनखंडों की संख्या है। इस सब क्या है, 12 का गुणनखंड है। तो हम लोग इसमें अब देखेंगे, तो ये जो था संख्या 12, इसमें अगर मैं पूछूँ कि गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, तो गिनिए, तो इसको काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और एक सॉरी मिस हो गया यहाँ पे, 4 भी तो है जो इसको काट रहा है 12 को, तो 4 भी क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 12 का कुल फैक्टर देखें, तो कुल फैक्टर कितने हो जाएँगे? 6 फैक्टर हो जाएँगे। तो क्या सभी फैक्टर का कुछ अलग-अलग गुण होगा ना? जी हाँ, इसमें जो देख रहे हैं हम लोग, सभी अलग-अलग संख्याएँ दिख रही हैं, सबका अलग-अलग गुण है। तो मैं आप इसमें बताऊँगा कि इसमें कौन-सा फैक्टर जो है उस क्या गुण रखता है। जैसे 1 है, वो क्या है? विषम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। और 2 क्या है? अभाज्य संख्या भी तो है। तो ये सारी चीज़ हम इसमें कवर करवा रहे हैं कि कौन-सा सम फैक्टर होगा, कौन-सा विषम फैक्टर होगा, कौन-सा स्क्वायर होगा और कौन-सा क्यूब होगा, वो सारे जिसमें मिलते चलेंगे।
तो ये था एक छोटा सा संख्या 12, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे। 12 में हम देखे कि कुल फैक्टर कितने हुए। तो कुल फैक्टर क्या क्या मिल गया 12 का, 1 2 3 4 6 12। ये कितने हो गए, 6 फैक्टर हो गए। तो ये क्या है, 12 का कुल फैक्टर है। इसमें अगर हम पूछे सम फैक्टर क्या है, यानी विषम गुणनखंड क्या है, तो इसमें 2 4 6 और 12, टोटल 4 ऐसे संख्या है जो क्या है, इसके सम फैक्टर है, सम गुणनखंड है। जैसे तो इसको हम लिखेंगे इसमें सम गुणनखंड, यानी इवन फैक्टर। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड इसमें काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2। विषम गुणनखंड कितने हो गए, 2। विषम गुणनखंड कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसमें और भी तो है, ये क्या है देखिए, तो ये तो वर्ग किसका, 2 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, कितने हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर, 1 और 1 2, कितने स्क्वायर है, एक जो है 1 का स्क्वायर है, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने होगा इसमें, 2। तो ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं होती हैं। तो हम इसमें अब आप लोगों को एक इसी तरह प्रश्न दे रहे हैं, इसमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितने गुणनखंडों की संख्या है, कौन से गुणनखंड सम है, कौन से गुणनखंड विषम है, कौन से गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर है, और कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो ये सारा आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, 25 के सभी फैक्टर को लिखें तथा उसके इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब इत्यादि। तो ये सारे आप लोगों को जवाब देना है। तो चलिए इससे आगे हम अब कवर करने जा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं इस फैक्टर वाले क्वेश्चन से। चलिए, तो आप लोगों को इस फैक्टर वाले प्रश्न जो भी आएंगे उसको हम बताने से पहले आप लोग को ये बता दें कि इसमें जो प्रश्न आते हैं जो संख्याएं दी रहती हैं उसको हम पहले अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं, तब जाके हम उसका टोटल फैक्टर बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 3600 के सभी गुणनखंडों, यानी कि फैक्टर्स को, फैक्टर्स का योग बताएं। आप इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने से पहले हम, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इससे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 40, तो 40 का हमको सभी फैक्टर बताना है। सभी फैक्टर, तो 40 को पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 20, 10, 5, 5 से 1। तो ये सारे क्या हो गए, इसके अभाज्य संख्या के रूप में हो गए। तो हम इसमें देख रहे हैं 40 को हम कह सकते हैं कि इसमें 2 कितने हैं, तो 2 का पावर 3, यानी कि 2 3 बार आया है, 2 का पावर 3। 5 कितने बार आया है, 1, तो 5 का पावर 1। तो अगर हम इसमें पूछे कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, इसके कितने गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका जो ऊपर घात देख रहे हैं आप लोग, ये पावर, इसमें एक ऐड करके और उसको
गुना के रूप में लिखते हैं। जैसे इसका पहला पावर, इसका 2 का पावर क्या है 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे गुना, एक क्या है इसका हो गया 1, 1 में 1 ऐड करेंगे और ये दोनों का मल्टीपल देख लेंगे कितना हो रहा है। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि 40 का अगर कोई पूछेगा कि टोटल फैक्टर कितने हैं, तो 40 के कुल 8 फैक्टर हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए हम बता रहे हैं 40 के कौन कौन से 8 फैक्टर है। देखिए 40 के 8 फैक्टर बता रहे हैं। 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 10 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और बताइए आप लोग 20 से विभाजित है और ये स्वयं से भी तो विभाजित है। तो बताइए 40 के कितने फैक्टर हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आप एग्जाम में ऐसे निकालिएगा? नहीं, अगर हम ऐसे निकालने चले तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको 40 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं और उसका हम लोग पावर में 1 ऐड करके उसको मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का 2 गुना किए तो 8, ऐसे भी निकला, ऐसे भी निकला, तो इसमें टाइम का बचत हुआ। तो चलिए हम इस 3600 वाले प्रश्न जो है ये दिया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो हम इसके बारे में सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें कह रहा है योग बताना है, तो योग बताने से पहले हम लोग इसको जानेंगे इसमें टोटल फैक्टर है कितने आखिर, तभी तो उसको हम लोग योग कर पाएंगे। तो 3600 को हम लोग क्या करेंगे, 3600 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 2 5 225, 2 2 4 और 5 ये 3 से कटेगा, 3 से लगाएंगे 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 5। अब तो नहीं लग रहा है, तो चलिए इसमें हम लोग अब टोटल ढूंढ लेते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 जो है 2, 1 2 3 4, 2 4 बार रिपीट हुआ है, तो 2 का पावर 4 गुने 3 कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 3 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो 3 का पावर 2। 5 कितने रिपीट है, 5 का पावर 2। तो अगर आप इसमें हम निकालेंगे कि इसके टोटल कितने फैक्टर है, तो क्या करेंगे सभी के पावर में 1 ऐड करेंगे और उसको आपस में गुना कर देंगे। 4 है तो 4 प्लस 1 गुने 2 है 2 प्लस 1 गुने फिर 2 है 2 प्लस 1, और सबको अब गुना करते हैं। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, कितने हो गए 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो ये क्या आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये जो है 3600 के सभी गुणनखंड निकाले हैं अभी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है गुणनखंडों का योग बताना है। तो इसके गुणनखंडों का योग क्या आएगा, वो कुछ और ही आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2 जो है 4 पावर है, यानी कि 2 जो स्टार्ट हुआ होगा 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 0 होगा, फिर 2 का पावर 1 होगा, फिर 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 3 होगा और 2 का पावर 4 होगा। यानी कि 2 का जो स्टार्ट हुआ होगा पावर 0 से लेके 4 तक आया होगा। तो ये है इसका, और इसमें ऐड देना है, मल्टीपल नहीं देना है, प्लस ये 2 का हो गया, 3 का भी ठीक ऐसा ही करेंगे। 3 का कितना है 2 तक है पावर, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ये था इसका। अब हम इसका निकाल लेते हैं 5 का, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। चलिए ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये था गुणनखंड। हम निकाल रहे हैं गुणनखंडों का योग। आप इसको अब सॉल्व कीजिए, आपस में गुना कीजिए, हो जाएगा गुणनखंडों का योग। 2 का पावर 0, आप लोगों को पता ही होगा कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 आता है। तो 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 3 यानी 8, इसका हो जाएगा 16 16। इसका निकालेंगे 0, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9।
इसका निकालेंगे तो 1, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25। ये टोटल क्या निकल गया है, इस सबको आप ऐड करेंगे, सबको आपस में ऐड करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 1 3, 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 10 25, 25 और 6 31, कितना हो गया 31। इसको देखिए 3 और 1 4, 4 और 9 कितना हो गया 13, 5 और 1 6, 6 और इधर कितना हो गया 25, 25 6 31, कितना आ गया 31, 31 और 13। तो आप लोग गुना कैसे कीजिएगा, देखिए तो 2 31 दिख रहा है, तो हम 31 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, और ये 13 हो गया। 31 का स्क्वायर आप कैसे निकालिएगा, वो भी फंस जाइएगा। तो हम अब आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लाएंगे, उसमें बताएंगे कि किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 अंक वाले संख्या का हम लोग घन कैसे निकालते हैं, वो सारी हम बताएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं छोटे से रूप में कि ये 2 अंक वाली है, तो पहले जो ये 1 है इसका वर्ग कर दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब इस तीनों का आपस में गुना कर दीजिए, 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, हासिल नहीं है, याद रखना है। 3 का फिर स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिया 9, तो 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961। तो ऐसे ही आप लोग वर्ग निकालिएगा 2 अंकों वाली संख्याओं का। अब इसको 13 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा 13 एकाई 13, बाकी कितना हो गया 1, 13 छक कितना हो गया 78, 78 और 1 79, बाकी 7, 13 नमा 117, 117 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 117, और 7 कितना हो जाएगा 124, हो गया। तो ये टोटल क्या निकला इसका 3600 के सभी गुणनखंडों का योग। तो ये रहा आंसर। आप लोग कहिएगा कि सर आप तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में ले जा रहे हैं, तो बच्चों हम समझा रहे हैं, हम ना कि खुद सॉल्व करें। जब खुद सॉल्व करने बैठेंगे तो इसको 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आप लोग ऐसे ही समझिएगा, तभी तो आप लोगों का माइंड सेट होगा, और एक ईज़ी तरीके से, एक ईज़ी रास्ते से आप लोग बना बना पाइएगा। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। इतना बड़ा नहीं दूँगा, इससे थोड़ा छोटा दे रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए छोटा सा हम प्रश्न दे रहे हैं। पहले तो आप लोग 8 का ना कुल निकालिए, फैक्टर कितना होगा। 8 का कुल फैक्टर बताएं, इसी पे हम सब क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करा देंगे। तो 8 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए 8 का गुणनखंड करना होगा। 8 किस किस से कटता है वही बता दीजिए। 8 1 से भी कट रहा है, 8 2 से भी कटता है, 8 4 से भी कट रहा है, और 8 8 से भी कटता है। तो टोटल कितने हो गए इसके फैक्टर 1 2 3 4। तो 8 के कुल 4 फैक्टर हैं। 8 के कितने फैक्टर हैं कुल 4 फैक्टर। तो फैक्टर का हम पूछ लेंगे, अगर योग बताइए तो फैक्टर का योग टोटल, सॉरी फैक्टर कितने हैं, अगर इसका आप योग बताइए तो गुणनखंडों का योग, कित सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐड कीजिए, छोटा सा आप लोग ऐड कर दीजिएगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, कितना आ गया 15। ये क्या है, इसके गुणनखंडों का योग है। देखिए हम योग ऐसे निकाले हैं ना, अब जो अभी पिछला जो प्रश्न किए हैं उसमें कैसे बताए हैं फैक्टर का योग, तो देखिए हम उस पर भी बता रहे हैं। जैसे 8 का हम गुणनखंड किए, 2 से लगाए 4, फिर 2 से लगाए 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 का कितना है, 2 कितने बार रिपीट है 3 बार रिपीट है। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 तक रिपीट है, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इस सब को आप निकालिए तो कितना होगा, 2 का पावर 0 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 8। आप इसको ऐड करिए, देखिए क्या आ रहा है, 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो देखिए 15 आ गया ना। ये था कि इसमें हम सबको ऐड कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, सब एक शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं। तो हम एक और प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट कीजिए।
चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए साथियों, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए और मैं भी बनाता हूँ, साथ में बनाते हैं। 25 25 के सभी फैक्टर निकालें तथा उसका योग बताएं। 25 के क्या करना है, सभी फैक्टर निकालना है और उसका योग बताना है। तो कैसे निकालेंगे? 25 का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 25 किससे पहले कटेगा? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से। 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 5। तो हम देखें क्या कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 दो बार आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5 का स्क्वायर। तो अगर हम पूछेंगे कुल फैक्टर, तो कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे? पावर में एक ऐड कर देना है, 2 प्लस 2 प्लस ये तो पावर इसका 2 है, इसमें एक ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3। इसके कुल फैक्टर कितने हो गए? 3। तो हम टोटल फैक्टर का, अब ये 3 फैक्टर कौन-कौन से हैं देखिए आप। 25 किस-किस से कट रहा है? 1 से, 5 से, 25 से। तो हो गया ना 3 फैक्टर। यहाँ भी हम लोग 3 फैक्टर ही निकाले हैं। तो ये रहा टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर निकल गया, हम निकाल रहे हैं सब फैक्टर का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो अगर हम ऐसे भी देखें यहाँ तो कितना हो, 5 और 1 6, 6 और 25 कितना हो गया? 31। देखिए हम निकालते हैं फॉर्मूले जो हम बताए आप लोगों को, उससे हम बता रहे हैं। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका सम। 2 का पावर 5 का पावर 2 तक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? 5 का पावर 0 से। तो देखेंगे क्या चीज़, 5 का पावर 0 2 तक है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, तो ये निकल जाएगा टोटल फैक्टर। 5 का पावर 0 कितना होता है? 1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। 5 का पावर 1 5 होगा, 5 का पावर 2 25 होगा। तो आप लोग देखिए इसमें कितना हो गया, 5 और 1 6 और 25 31। यहाँ भी आया 31 और यहाँ भी ऐड करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा? 31। तो ये था फैक्टर, फैक्टर निकालना, फैक्टर का सम करना। तो इसमें तो अभी हम 2 टाइप बताए, फैक्टर निकालना, फैक्टर का सम करना। हम थर्ड बता रहे हैं, उसमें जो सम फैक्टर होते हैं, यानी कि जो इवन फैक्टर होते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? चलिए, तो हम निकाल रहे हैं इवन फैक्टर। हिंदी बोले तो समगुणनखंड। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा कि इवन फैक्टर निकालने के लिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए जो भी संख्याएँ दी रहेंगी, उस संख्या का हम लोग को क्या कर देना है? उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर देना। अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, तो हम उसमें देखेंगे कि सम संख्या वाले कितने हैं और उसका पावर कितना है। जितने भी सम संख्या वाले उसके अभाज्य गुणनखंड आएँगे, उस सब के पावर को एज़ इट इज़ लिख देना है। जैसे रहेगा, मान लीजिए कि किसी संख्या का 4 का ही अगर हमको फैक्टराइज़ेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 2। तो ये जो 2 है, 2 तो एक सम संख्या है, तो इसका पावर जब हम लिखेंगे ना, तो इसका पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। हम इसको क्वेश्चन से बता रहे हैं, आप लोग और बेटर समझिएगा। तो हम बता रहे हैं क्वेश्चन। 12 को ही ले लेते हैं। 12 के समगुणनखंडों की संख्या बताएँ कि संख्या बताएँ। तो 12 के समगुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 12 इसका फैक्टराइज़ेशन करते हैं, 2 से कितना हो जाएगा? 6, 2 से 3। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 12 को 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। तो जब हम इसमें अभी निकाल रहे हैं समगुणनखंड,
क्या निकाल रहे हैं, इवन फैक्टर। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें 3 तो विषम है लेकिन 2 क्या है, सम है। तो इसका पावर में ना 1 ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। 2 है तो 2 ही लिख देंगे, लेकिन ये जो विषम है इसमें एक पावर ऐड कर देंगे। इस 3 का पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 ऐसे। तो 2 और गुने 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 12 के जो टोटल ऐसे 4 फैक्टर होंगे, क्या होंगे, सम होंगे। क्या से, देखिए आप 12 किस किस से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो देखिए हम क्या निकाले हैं अभी, सम गुणनखंड। इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है और इसको काट भी रहा है। तो देखिए 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है और 12 सम है। तो हो गया ना टोटल 4 फैक्टर। तो यहाँ भी तो 4 ही निकाले हैं ना। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, क्या ऐसे उसके फैक्टराइजेशन, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके पावर जो सम रहेगा उसमें एक इस सम वाले में पावर ऐड नहीं करेंगे, केवल विषम वाले में पावर ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा। प्रश्न है 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। संख्या बताएं कैसे निकालिएगा, 100 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, कितना हो गया। तो हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2। अब हमको क्या निकालना है, सभी गुणनखंड नहीं, सभी सम गुणनखंड। तो इसमें सम संख्या है कौन कौन, देखिए ये है ना सम, ये है विषम, तो ये भी हम लिखेंगे, लेकिन सम का पावर कितना है, 2, तो इसका पावर 2 ही रहने देंगे, इसमें एक पावर ऐड नहीं करेंगे, बस विषम वाले में ऐड कर देना। विषम का पावर कितना है, 5 का पावर 2, तो 2 प्लस 1, तब इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुने 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3 दूनी 6। तो 100 का ना टोटल ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, सम होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, विषम। तो चलिए अब हम बताते हैं विषम वाले फैक्टर कैसे निकालेंगे। विषम वाले कैसे निकालेंगे, ये जो सम है इसको गायब कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो विषम ही रहेगा। तो हम विषम वाले बताते हैं। विषम बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, 1500 के सभी गुणनखंड निकाले तथा सभी सम गुणनखंड भी निकाले। ये रहा पहला प्रश्न। एक और दे रहे हैं, 2, 500 के सभी गुणनखंड निकालें तथा सभी सम गुणनखंड भी निकालें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ अगर आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बना के इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो मैं आप बताने जा रहा हूँ विषम गुणनखंड, जो कि इसका ठीक अपोजिट है। तो हम इसमें से जो भी सम गुणनखंड वाले संख्याएं हैं उसको हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, विषम गुणनखंड। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। और आप लोग अगर नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो आप लोगों को चिंता करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हम लोग पिन कर देंगे, जिसपे आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप बता रहा हूँ
इवन फैक्टर तो हो गया, अब बताने जा रहा हूँ ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड। ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड। चलिए, तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उससे ही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे 72 यानी 72 का विषम गुणनखंड बताएं। विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। चलिए, तो इसका हम विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, वो तो था सम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड देखिए, 72 यानी 72 का हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और भाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, यानी कि 72 का कितना मिल गया 2 का पावर 3, 2 3 बार रिपीट है, 3 का पावर 2, 3 2 बार है, तो हम लोग 72 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुने 3 का पावर 2। अच्छा, आप लोग गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या हम लिखे हैं 72 का विषम गुणनखंड लिखना है ना कि सम। तो हम इसमें तो देख रहे हैं 2 क्या है सम है, तो हम इसको लेना ही नहीं, हमें इसको क्या करना है छोड़ देना है। हमको टोटल बताना विषम गुणनखंड ना। अब गुणनखंड कैसे बताते हैं, उसके पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो इसका पावर कितना है 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका 3 ऐसी संख्या है जो क्या है विषम गुणनखंड है। तो हम इस पे और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, आपको तो नोट कर लिए होंगे, मैं बताने जा रहा हूँ अब इसका एक और प्रश्न। चलिए, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, बताइए आप लोग। 120 के, और इस बार आप लोग को दोनों बताना है, सम और विषम दोनों बताइएगा। 120 के सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंडों को बताएं। खंडों को, प्यारे साथियों आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों को बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो दोनों आप प्रश्न, इसका दोनों जवाब आप लोग के पास होगा। तो बताइएगा सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड क्या है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया होगा, और मैं अब बनाने जा रहा हूँ। आप लोग आंसर मैच करिएगा कि आप लोग का आंसर मैच हुआ या नहीं। 120 का हम लोग पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 60, 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर कितना लग जाएगा 3 से 5। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग ऐसे कैसे बिना भाग दिए आप लोग लिख रहे हैं, तो इसका मैं वीडियो इसके जस्ट बाद लाऊंगा। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी लाऊंगा, कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कोई भी संख्या को कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 25 से कटेगा कि नहीं। ये सारे प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी फिलहाल इसका जवाब हम बता रहे हैं आप लोग को कि 120 को अब कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन और भाज्य गुणनखंड। तो चलिए, हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार रिपीट है 2 3 बार आया है, 3 है कितने बार 3 एक बार, और 5 कितने बार आया 5 भी आया है एक ही बार। तो हम आप क्या पूछे हैं 120 के सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंड दोनों बताना है। तो सम गुणनखंड कैसे बताएंगे, जब सम गुणनखंड निकालना होगा तो उसका जो सम संख्या है उसका जो भी पावर है उसको वैसे ही लिख देंगे, तो इसके पावर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 3 है तो 3,
गुने एक का 3 का पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1। 5 का पावर 1 है, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1। अब सबको गुना कीजिए तो 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 2, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये क्या निकला है, इसका 120 का सम गुणनखंड निकला है, 120 का सम। अब हम निकालने जा रहे हैं 120 का विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड क्या करेंगे, इसके जितने भी सम गुणनखंड है उसको हटा देंगे। तो सम गुणनखंड यही तो है और ये सारे तो विषम संख्या है, तो हम क्या निकालेंगे इसका विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 है तो 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, गुने 5 का पावर 1 है 1 प्लस 1। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 और 1 2 गुने 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का आंसर जरूर सही हुआ होगा। सम गुणनखंड 12 और विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4। तो मैं इसी तरह एक और प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं बताने जा रहा हूँ एक और प्रश्न, आप बनाइएगा फिर मैं बताऊंगा। आप लोग अगर प्रश्न नहीं नोट कर पा रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रश्न नोट कर लीजिएगा और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक प्रश्न और दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए। चलिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने। 240 के सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। चलिए प्यारे साथियों, बताइएगा आप लोग, मैं तब तक थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। आप लोग बनाइए अच्छे से, इसका जवाब बताइए। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया होगा और मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग मिलाइए। 240 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 120, फिर 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5। तो 240 को अब कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। चलिए, तो इसमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम फैक्टर, इवन फैक्टर। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यही तो है केवल सम संख्या, बाकी सारे विषम है, तो इसके पावर को बस वैसा ही लिख देना है। इसका पावर कितना है 4 गुने 3 विषम है, इसका पावर में 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस 1 गुने 5 विषम है, इसके पावर में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुने 2 और गुने 2, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का भी जवाब 16 आया होगा। इसका था ये सम गुणनखंड। अब निकालेंगे विषम गुणनखंड, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड वाले को काट देना है, हटा देना है। क्या बच गया, 3 का पावर 1 है तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2
गुने 2, 2 दूनी 4। मैं तो अभी अब समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा, ये सब छोटी-छोटी बातें नहीं करना है, आप लोग को ये सब माइंड में ही सॉल्व कर लेना है और डायरेक्ट जवाब पे पहुँच जाना है, ताकि आप लोगों का टाइम मैनेज हो सके, आप लोग और भी प्रश्न बना सकें। ऐसा होगा कि अगर आप एक ही प्रश्न में सारा टाइम दे दीजिएगा, तो फिर पता चलेगा आगे इससे भी आसान प्रश्न था जो हम छोड़ के आ गए हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को इस पे 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और पाँचों प्रश्न आप लोग घर से बना के लाइएगा। चलिए, तो आप लोग क्या-क्या बताना है आप लोगों को, मैं प्रश्न दे रहा हूँ। 540 का हर एक चीज़ निकालना है आप लोग को। 540 का क्या-क्या निकालना है आप लोगों को? बताना है कुल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या की कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा बताइएगा, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा बताइएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। आगे बताइएगा आप लोग, गुणनखंडों का कुल योग। 540 का आप लोग को ये सारे चीज़ बताना है। एक और प्रश्न दे देता हूँ। 720 के सभी सम गुणनखंडों को बताएं। 1560 के सभी विषम गुणनखंडों को बताएं। चलिए प्यारे साथियों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आप लोग इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा और अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, नोट्स तो अच्छे तरीके से बनाइएगा ताकि आप लोग बाद में इसको फिर से रिवाइज़ कर सकें, फिर से बना सकें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको बनाइएगा और अच्छे से रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।